नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक। कहां अस्पताल की छठी मंजिल पर चढ़कर युवक ने कूदने की धमकी दे डाली और कैसे उसे बचाया गया, ये खबर आगे आपको दिखाएंगे। दिवाली में मिलावट के जहर से कैसे आपको बचना है, कैसे असली नकली की पहचान करेंगे, ये भी आपको बताएंगे। राजधानी दिल्ली के एक अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक छठी मंजिल पर चढ़कर वहां से कूदने की धमकी देने लगा। बड़ी मशक्कत के बाद उसको नीचे उतारा गया। अस्पताल में मची दहशत, छठी मंजिल से कूदने की धमकी। राजधानी दिल्ली के संजय गांधी अस्पताल से ये वीडियो सामने आया, जहां मौके पर हड़कंप मचा हुआ है। एक युवक अस्पताल की छठी मंजिल पर चढ़ गया और थोड़ी ही देर में वहां से कूदने की बात करने लगा। सुबह के वक्त वो छज्जे पर बैठकर चिल्लाने लगा। ये देखकर अस्पताल में दहशत मच गई। वहां पर मौजूद लोग उस लड़के से नीचे उतरने को कहने लगे, लेकिन वो सुनने को राजी नहीं हुआ। इसके बाद पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम को जानकारी दी गई। सूचना मिलने के बाद टीम मौके पर पहुंची। लड़के को समझाया गया, लेकिन वो अपनी जिद नहीं छोड़ रहा था। क्रेन की मदद भी ली गई। दमकल की टीम अस्पताल की छत पर चढ़ गई। किसी तरह उसे समझाया गया। वहीं खिड़की के अंदर से दमकल कर्मियों ने लड़के के पैर में रस्सी बांधी। एक दमकल कर्मी रस्सी के सहारे से छज्जे पर उतरा। उसने उसको जोर से पकड़ा। बाद में सहारा देकर सुरक्षित उतारने की कोशिश की जाने लगी। उसका एक पैर हवा में झूल रहा था। जरा सी लापरवाही बड़ी घटना को अंजाम दे सकती थी, लेकिन दमकल कर्मी ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिया और बड़ी मशक्कत के बाद उसे नीचे उतारने में मदद की। खिड़की के अंदर के कमरे से दूसरे कर्मचारियों ने लड़के को खींच लिया। इसी तरह बड़ी मशक्कत के बाद उसकी जान को बचाया जा सका। लड़का संजय गांधी अस्पताल की पुरानी इमरजेंसी इमारत पर चढ़ गया था। बाद में पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। युवक की मानसिक हालत ठीक नहीं बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। दीपावली के मौके पर मिलावटखोरी के धंधे ने जोर पकड़ रखा है। कहीं ऐसा ना हो कि दीपावली पर आप मिठाई खरीद कर लाएं और वो मिलावटी निकले। असली नकली की पहचान आखिर कैसे करें, आप मिलावट के शिकार ना हो, इसके लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। दिवाली के मौके पर बाजारों में रौनक है। शहर शहर बाजारों की सजावट देखते ही बन रही है। ऐसे में दुकानों पर रंग बिरंगी मिठाइयों की भी भरमार है। दिवाली में मिठाई की सबसे ज्यादा डिमांड रहती है, लेकिन कई जगहों पर मिठाइयों में मिलावट हो रही है, जो आपकी सेहत को खराब कर सकती है। इसलिए दीपावली पर आपको बेहद सतर्क रहना है। मिठाइयों में मावे का बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है। ऐसे में आपको मिलावट के खेल से बचना है। कि अगर इसमें स्टार्च मिला हुआ है तो हम लोग इसमें से थोड़ा सा लेंगे, जैसा कि पहले हमने दिखाया है। आज कई हमने खोया वेंडर्स यहाँ आए हुए थे, गाड़ियाँ पकड़ा है और जिसमें उनको चेक किया गया है, तो उनमें से हम थोड़ा सा इस चीज़ को ले लेते हैं, खोए को। और खोए को लेने के बाद इसको हम डिजॉल्व कर लेते हैं। सिंपल आप टैप वाटर में कर लो या डिस्टिल वाटर मुख्यतः इसमें यूज करना चाहिए। और इसको डिजॉल्व करने के बाद थोड़ा सा इसको हीट कर लिया जाता है हल्का से, कि प्रॉपर तरीके से ये मिल जाए। देन इसमें एक टिंचर आयोडीन होता है, टिंचर आयोडीन सोल्यूशन, ये हमारी लैब में मौजूद है। और इस टिंचर आयोडीन सोल्यूशन के माध्यम से हम इसमें 2-4 बूंद इसमें डालते हैं ड्रॉपर के माध्यम से। और यदि इसका कलर ब्लू या ब्लैक कलर आ जाता है, देन इसमें स्टार्च का प्रेजेंस होता है, मीन्स स्टार्च इसमें पॉजिटिव है। तो आपने इसमें ये जो खोया ये डाला हुआ है, ये कलर चेंज नहीं हुआ है, यानी कि ये खोया स्टार्च इसमें नहीं है। अमूमन घरों में पनीर बनाया जाता है। त्योहारों पर इसकी मांग में तेजी आ जाती है। आप घर में असली पनीर खरीद कर लाए हैं या नकली, इसकी जांच कैसे करेंगे, ये भी जान लीजिए। जो पनीर है, इसको अगर हम इनिशियली देखें तो देख के कैसे जाने कि ये पनीर फ्रेश है या नहीं? पनीर में एक होती है पंजेंसी मैम। पंजेंसी का मतलब होता है कि इसमें दबाव जो इसका पंच टाइप का होता है वो दिखना चाहिए। ये थोड़ी सी कच्ची पनीर लग रही है मुझे, बाकी इसमें कोई वो नहीं है, मैन्युफैक्चरिंग का है। बाकी चीज़ें पनीर ठीक है, पनीर में कोई मिलावट नहीं है, हमने टेस्ट करके देखा हुआ है। तो ये टेस्ट पनीर का है।
जिसमें स्टार्च को हमने चेक किया है। ठीक है, तो इसमें भी कलर चेंज हाँ, नहीं कलर हुआ। ब्लू या ब्लैक आया हुआ। बाकी पनीर ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा स्टार्च इसमें हमने डाल दिया और ये देखिए आपके सामने ये जो है पूरा ब्लैक या ब्लू कलर का हो गया। यानी कि अगर पनीर में पहले से स्टार्च होता तो फिर यही कलर आता। यही कलर आता और जो पनीर आपने लाया है वह शुद्ध। अक्सर आप मिठाइयों में चांदी का वर्क लगा हुआ भी देखते हैं। मिठाइयों में कलर का भी इस्तेमाल होता है, लेकिन इसका भी असली और नकली का पता लगाया जा सकता है। एक थंब रूल है कि हम इसको थोड़ा सा रब कर लें और ऐसे रब करने के बाद इसको हम दोनों फिंगर के बीच में अगर करते हैं तो अगर यह चांदी नहीं है तो इसमें गोलियां नहीं बनेंगी। ठीक है, छोटी छोटी गोलियां बने, पूरी तरीके से मिल गया है, इट मीन्स ये प्योर है, इसमें चांदी वर्क लगा हुआ। इसको मैं भी ट्राई करती हूँ। हाँ, आप इसको भी कर मैंने सकती हैं। अपनी उंगलियों पे लिया और इसको रब करना है। जी जी, अगर ये गोली नहीं गोलियां बन बनेगी जाएगी तो आपका वो आ गया तो ये सेफ चांदी है। ठीक है, ठीक है। हल्के से रब करना और है। अगर गोली बनती है तो क्या वो चांदी नहीं है? चांदी नहीं है तो क्या चीजें? एल्युमिनियम हो सकता है या कोई और केमिकल। कलर भी नुकसान कर सकता है? जी, कलर भी नुकसान कर सकता है, मगर मिठाइयों में कलर जो है परमिसेबल है। जो कलर FSSAI के द्वारा अप्रूव्ड हैं वही कलर उसमें डाले जाएं और वह भी 100 ppm से कम। यानी कि फूड ग्रेड कलर भी हो, लेकिन वो एक लिमिट में होना चाहिए, वरना फिर वो नुकसान करेगा। मिलावटी मिठाइयों में केमिकल का इस्तेमाल भी होता है। कई मिठाइयों में तो डिटर्जेंट तक मिलाया जाता है, जिससे पेट में समस्या हो सकती है। लेकिन आपको सतर्क रहकर मिलावट के खेल से बचना है। लखनऊ से नितिका दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। राजस्थान के जैसलमेर में ऐसी दर्दनाक खबर सामने आई जिससे झकझोर कर रख दिया। चलती बस आग का गोला बन गई, कई लोग बुरी तरह झुलस गए। भयानक हादसे ने 21 जिंदगियां छीन ली। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा। जैसलमेर जोधपुर रोड पर AC स्लीपर बस में आग। भयानक हादसे में 20 लोगों की मौत। ये तस्वीरें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। जैसलमेर जोधपुर रोड पर रफ्तार भरती ये बस चंद सेकंडों में आग के गोले में तब्दील हो गई, जिससे बस में सवार 20 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि कई लोग घायल हो गए। ये हादसा धैयात गांव के पास हुआ। दावा किया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से सबसे पहले आग बस की पिछली यूनिट में लगी। कुछ ही मिनटों में लपटों ने पूरी बस को अपने आगोश में ले लिया। फाइबर बॉडी और पर्दों ने आग को भड़काने का काम किया। वायरिंग जलने से दरवाजे लॉक हो गए। एक ही दरवाजा होने की वजह से लोगों को अपनी जान बचाने का मौका नहीं मिला, जिसका नतीजा ये हुआ कि चीख पुकार मचाते लोग बस में जिंदा जल गए। ये बस महज 5 दिन पहले जोधपुर जैसलमेर रूट पर लगाई गई थी। नॉर्मल बस को बिना सुरक्षा मानक के AC स्लीपर बस में बदला गया था। शुरुआती जांच में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका है। बस पूरी तरह भरी थी, गैलरी तक में यात्री बैठे थे। एग्जिट सिर्फ आगे था और गैलरी इतनी सकरी थी कि निकलना नामुमकिन हो गया। जैसलमेर से महज 9 किलोमीटर की दूरी पर हुए इस हादसे में रेस्क्यू 45 मिनट बाद शुरू हुआ। JCB से गेट तोड़कर लोगों को बाहर निकाला गया, लेकिन जब तक ये सब कुछ होता तब तक कई जिंदगियां बुझ चुकी। जैसलमेर में हुए भयानक हादसे के बाद बसों में सफर करना कितना सुरक्षित है, इसको लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। त्योहार का सीजन है, ऐसे में बसों में भारी भीड़ दिखाई दे रही है, लेकिन क्या ये बसें यात्रियों को सुरक्षा मानकों पर खरी उतरती हैं? इसे लेकर न्यूज़ 18 की टीम ने रियलिटी चेक किया। राजस्थान के जैसलमेर में हुए दर्दनाक हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। एक बार फिर से यात्रियों की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं।
जिनका जवाब किसी के पास नहीं। दिवाली का त्योहार आ रहा है, ऐसे में शहरों में काम कर रहे लोग अपने अपने घर जा रहे हैं। ट्रेन का टिकट मिलना बेहद मुश्किल है। लोग बसों में सफर करके जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त बस भी फुल है। लेकिन क्या यात्रियों को पता है कि जिस बस से वो सफर पर निकले हैं वो पूरी तरह सुरक्षित होगा? प्राइवेट बसों में सुरक्षा को लेकर हर कोई चिंता में है। न्यूज़ 18 ने अलग अलग शहरों में बसों का रियलिटी चेक किया। यूपी में प्राइवेट बस के ऊपर लगाम लगाने के लिए सरकार ने निर्देश दिए हैं। वहीं अब जानते हैं कानपुर में दौड़ने वाली बसों का क्या हाल है। क्या बस में कमी थी, क्या चीजें कमी रह गई और क्या ऐसी चीजें पुनरावृत्ति ना हो, उसके लिए क्या प्रशासनिक अधिकारी तैयार है, उसको जानने के लिए न्यूज़ 18 टीम इस टाइम कानपुर में, औद्योगिक नगरी कानपुर में, जहां आप देख सकते हैं बसेस की अगर बात की जाए तो बसेस ये लॉन्ग रूट की हैं और ये बसेस कहां से आ रही हैं इसको जानने के लिए जो इसके पायलट हमारे साथ बैठे हैं, सर से हम बात करना चाहेंगे। सर, कहां से बस आ रही है सर? अहमदाबाद, गुजरात। गुजरात से। कितना टाइम लगा आने में यहाँ सर? 24 घंटे। 24 घंटे। कितने यात्री बैठते हैं इस बस में सर? 36। 36। सर, क्या क्या चीजें इसमें बस में होनी चाहिए सर, आप बताइए सर। सब सुविधा है इसमें, चार्जिंग है और यही सुविधा और क्या है। इन्होंने स्लीपर इतनी बनाई है, इसको पूरा तरीके से यात्रियों के लिए बनाई। 36 यात्री इसमें आ सकते हैं, पूरी कोच है और सिंगल सीटर ग्राउंड फ्लोर दोनों पे हैं। और जहां तक है कहीं डबल सीटर भी, देखिए डबल सीटर्स भी है, लेकिन इसमें कहीं ना कहीं अगर कोई ऐसी बात हो तो इसमें न तो इन्होंने वो इक्विपमेंट्स रखे हैं, अगर स्टैम्पेड हो या कोई बात हो तो कोई निकलने की जगह सिर्फ मात्र 2 फुट है। और ऐसे में अगर आग लग जाए तो उसके लिए क्या होना है, क्या देखना है, इस तमाम चीजें देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति है सर। जैसे हम यहाँ बैठे हैं, यात्रियों के लिए सुविधा जरूर की है, लेकिन सुविधाएं शून्य है। और ऐसे में कभी भी अगर गाड़ी में कुछ आग लगती है या कुछ है तो इनके पास ऐसा कोई इक्विपमेंट नहीं जो इन्हें यात्रियों को बचा सके। यानी कहीं ना कहीं परिवहन विभाग की और आरटीओ विभाग की लापरवाही और उनके शय पर ये गाड़ियां चल रही हैं। और आगरा में बसों में आग लगने की हालात में उसे बुझाने के इंतजाम का न्यूज़ 18 की टीम ने रियलिटी चेक किया, जहां सिलेंडरों के काम नहीं करने की बात सामने आई। आग बुझाने की या नहीं है, तो जिस तरीके से जो फायर के इंतजाम होते हैं वो इस बस में है नहीं है। हालांकि यहाँ ये जो सिलेंडर है वो जरूर लगा हुआ है, लेकिन यहाँ पर इसकी एक्सपायरी नहीं दिखाई दे रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जिस तरीके से जो बस के हालात है वो मैं देख सकता हूँ कि खंडर नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से जो है कल जो घटना हुई है उसके बाद से 20 लोगों की मौत हो गई है। कलेक्टर इनसे बात कर लेते हैं। फायर के इंतजाम है आपको बताने के लिए? अच्छा, पता नहीं है चालू है या नहीं है। अगर आग लग जाए तो फिर क्या होगा? जैसलमेर हादसे के बाद बस चालकों में भी हड़कंप मचा है। अमरोहा में बस की चेकिंग के दौरान लापरवाही सामने आई। आग बुझाने के उपकरण काम नहीं कर रहे थे, वहीं फर्स्ट एड बॉक्स भी खाली मिला। चलते ही है जो जैसलमेर में हुए हादसे पर 20 लोगों की मौत भी हो गई थी, जिसके बाद अमरोहा प्रशासन पूरी तरह अलर्ट है। और आप देख सकते हैं कि इन बसों को रोका जा रहा है। तो यही मैं नेशनल हाईवे होकर खड़ा हूँ, दसघाट चौकी पर है। ये वही बसें हैं जो दिल्ली की ओर रवाना होती हैं और इस हाईवे से लगभग 1000 से बस यहाँ से गुजरती है और हर सामान की यहाँ चेकिंग की जा रही है। लखीमपुर खीरी से अलग अलग शहरों के लिए बसों का संचालन होता है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा के लिए अभियान चल रहा है। पुलिस सजग होकर ये देख रही है, कोई ऐसा जुल्म या पटाखे बसों में तो नहीं जा रहे हैं। बसों की पूरी तरीके से छानबीन की जा रही है। जो जिस तरीके से जो लंबे रूट की बसें हैं, देख रहे हैं एक ट्रेवल्स बस है और जो बस के अंदर घुस के सभी सुरक्षा के जो चीजें उपकरण है उनको जांच की जा रही है। कहीं ना कहीं उनके पास फर्स्ट एड है या मौजूद है या नहीं। हम ऐसे ही बस में जांच आपको दिखाते हैं कि आइए देखते हैं। जैसे ये बस है, इसके बस के अंदर फर्स्ट सुरक्षा के जो उपकरण है इन्होंने जो डॉक्टरी सुविधा के लिए बनाया गया है और जो जांच है पूरी बस में की जा रही है। कहीं ना कहीं जो जिस तरीके से जो दुर्घटना घटी है उसको लेकर पुलिस सजग है और जांच कर रही है कि बस में किसी तरह का कोई विस्फोटक पदार्थ है या कोई और चीज है जो नहीं ले जाई जा रही है, जिसको लेकर जो सवारियों की सुरक्षा कुछ। मुजफ्फरनगर में भी पुलिस प्रशासन अलर्ट है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर होटल, ढाबों और दूसरी जगहों पर गुजरने वाली सभी बसों की चेकिंग हो रही है। से जो मुजफ्फरनगर की पुलिस है
यहाँ पर जो दिल्ली देहरादून हाईवे पर है, यहाँ पर आने वाली तमाम बसों को चेक किया जा रहा है और जो बसों की जो सामान रखने की जो डिग्गियां हैं उनमें भी चेक किया जा रहा है कि आखिर इसमें क्या कोई ज्वलनशील चीज़ तो नहीं है, कोई पटाखा तो नहीं है, सिलेंडर तो नहीं है। बेहद सघन चेकिंग अभियान यहाँ लगातार हाईवे पर जारी है। जो भी बसें रोडवेज की बस हो या टूरिस्ट बस हो, और तमाम जितनी भी बसें यहाँ पहुँच रही हैं उनको लगातार चेक किया जा रहा है, यही देखते हुए कि कहीं कोई ऐसी ज्वलनशील चीज़ इन रोडवेज बसों में ना हो जो एक और बड़े हादसों को न्योता दे रही हो। जो सामान है उसको भी बारीकी से चेक किया जा रहा है, कहीं कोई ऐसी ज्वलनशील चीज़ तो नहीं रखी हुई है, कोई पटाखे। चूँकि दीपावली बेहद नज़दीक है तो इसको लेकर भी कई बार लापरवाही लोग कर देते हैं, अपने घर जाते समय पटाखे या कोई ऐसे सामान लेकर जाते हैं। कई बार कोई सिलेंडर या कोई ऐसी चीज़ ज्वलनशील चीज़ भी आदमी जो ट्रैवलिंग कर रहा है, जो सफ़र कर रहा है यात्री, वो इस तरह का सामान कई बार लापरवाही की वजह से लेकर चल देता है। तो इसी को लेकर सघन चेकिंग अभियान ये चल रहा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बागपत में हाईवे पर गाड़ियों को रोककर उनकी चेकिंग की जा रही है, जिसमें बस से लेकर छोटी गाड़ियां तक शामिल हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। बिजनौर में कई दिनों से गुलदार का आतंक बना हुआ था। ग्रामीणों की मांग पर वन विभाग ने गुलदार को पकड़ने में कामयाबी हासिल की। ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है। वहीं बहराइच में भी तेंदुआ पिंजरे में कैद हुआ है। पिंजरे में कैद हुआ शिकारी, दहशत का हुआ दी एंड। पिंजरे में बंद ये गुलदार गुस्से में लोगों को देखकर गुर्रा रहा है। इस खूंखार गुलदार ने कई गांवों में दहशत मचा रखी थी। वन विभाग का तो पसीना ही छुड़ा दिया। कई दिनों से इसकी इलाके में दहशत बनी हुई थी। कहा जा रहा है कि ये गुलदार हमलावर हो गया था, कई जानवरों को अपना शिकार बना चुका था। ये रिहायशी इलाकों में अक्सर देखा जाता था, जिससे लोग घर से बाहर निकलने में कतराते थे। दरअसल बिजनौर जिले में पिछले काफी समय से गुलदारों का आतंक बना हुआ है। इनकी संख्या 3 तक बताई गई है, जिससे लोगों के चेहरे पर खौफ देखा जा सकता है। गुलदार की दहशत के चलते खेतों से मवेशियों का चारा लाने और काम करने में परेशानी हो रही थी। अफजलगढ़ थाना क्षेत्र के नाबका गांव में गुलदार फिर शिकार के लिए दबे पांव आया, लेकिन इस बार उसकी कोशिश धरी की धरी रह गई, क्योंकि वन विभाग ने नाबका गांव में पिंजरा लगाया हुआ था। पिंजरे लगाने के तीसरे दिन गुलदार फंस गया। कई ग्रामीण खेत की तरफ जा रहे थे, तभी वहां पर गुलदार की आवाज सुनाई पड़ी। जब पिंजरे के पास जाकर देखा तो वो उसमें कैद था। इसके बाद पूरे इलाके में खबर फैल गई। आसपास के ग्रामीण भी मौके पर पहुंचने लगे। ग्रामीणों ने गुलदार के पकड़े जाने की जानकारी वन विभाग को दी, जिसके बाद वन विभाग की टीम भी मौके पर पहुंची। लगभग पिछले 2 महीने से जो है ये गुलदार गांव के आसपास घूम रहा था। अभी 3-4 दिन पहले 3 दिन में 3 घटना करी है इसने। एक बकरी को उठा के ले गया, वो तो मिली नहीं, और एक बकरी जो हमारे मुनीनगर परतपुर में थी उस पर हमला कर दिया। हमारे कुटी वाले मंदिर पे परसों 2 दिन पहले एक बछड़ा था आवारा, उसको उठा के 3 गुलदार है यहाँ पे। बहराइच के कतरनिया घाट वन्य जीव क्षेत्र के मटेही गांव में एक तेंदुआ घर में घुस गया। सूचना मिलने के बाद वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और बाद में उसे ट्रैंक्यूलाइज करके पकड़ लिया। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 यूपी उत्तराखंड। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें अमेरिकी सिंगर मैरी मिलबेन का एक दिलचस्प वीडियो सामने आया। कुछ दिन बाद पूरा देश दिवाली मनाएगा। वहीं मैरी मिलबेन ने दीपावली की थीम पर एक वीडियो बनाया है, जिसे वो ओम जय जगदीश हरे आरती गा रही थी।
और अब अगली खबर का रुख करते हैं। बिहार चुनाव में बसपा की लिस्ट जारी। बीएसपी की पहली लिस्ट में 42 उम्मीदवार। उपेंद्र मंडल को मनिहारी से टिकट, नागेश्वर दास को हाया घाट से टिकट मिला है, अविनाश कुमार को गरखा से टिकट, तो मधुसूदन सिंह को दरौंदा से टिकट दिया गया है। तो बसपा ने पहली लिस्ट में 42 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए हैं। बिहार के अंदर उपेंद्र मंडल को मनिहारी से चुनाव लड़ा रही है बसपा, नागेश्वर दास हायाघाट से टिकट मिला है, अविनाश कुमार को गरखा से टिकट दिया गया है। इसके अलावा मधुसूदन सिंह को दरौंदा से टिकट दिया गया है। तो बिहार चुनाव में बसपा की लिस्ट जारी कर दी गई है। बसपा की पहली लिस्ट में 42 उम्मीदवार शामिल हैं। तो बिहार चुनाव लड़ रही है बसपा। ऐसे में बिहार के मैदान में ताल ठोकते हुए अपनी पहली लिस्ट को जारी किया है, जिसमें 42 उम्मीदवारों के नाम हैं और कौन कौन सी खास सीटों पर जो नाम शामिल हुए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बिहार चुनाव में बसपा की पहली लिस्ट जारी कर दी गई है उम्मीदवारों की। कुल 42 उम्मीदवार हैं। उपेंद्र मंडल को मनिहारी से टिकट दिया गया है, नागेश्वर दास को हायाघाट से चुनाव लड़ा रही है बसपा, अविनाश कुमार को गरखा सीट से टिकट दिया जा रहा है। सुभासपा ने बिहार चुनाव के लिए 47 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। जिन 47 सीटों पर अपने उम्मीदवारों की घोषणा की उसमें सुभासपा बिहार अध्यक्ष का नाम शामिल है। औरंगाबाद की ओबारा विधानसभा सीट से सुभासपा बिहार अध्यक्ष उदय नारायण राजभर को टिकट मिला है। औरंगाबाद की गोह सीट से गुड्डू राजवंशी, नवीनगर सीट से धर्मेंद्र रजवार को टिकट दिया गया। इसके साथ ही सुभासपा ने कुर्था से रीना देवी पासवान, कसवा से कुंदन कुमार मंडल, बनमनखी से आशा पासवान, पूर्णिया से मीना देवी राजवंशी, कड़वा से प्रदीप कुमार सुमन, बलरामपुर से जगन्नाथ दास, प्राणपुर से गंगा केवट को टिकट दिया है। संकेत मिश्रा से अपडेट लेते हैं। जी संकेत, इस लिस्ट में क्या खास बातें आपको नजर आ रही हैं? देखिए, सबसे पहला सवाल यही है कि सुभासपा उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में है और गठबंधन में रहते हुए सुभासपा का चूंकि उत्तर प्रदेश में गठबंधन है, लगातार सुभासपा बिहार में भी गठबंधन की कई सीटों की मांग कर रही थी और गठबंधन धर्म के नाते ऐसे में सुभासपा के ओम प्रकाश राजभर ने कई नेताओं से बात भी की थी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेताओं से, और लगातार वो बिहार में रैली और सभाएं कर रहे थे। पिछले दिनों उन्होंने न्यूज 18 से बात करते हुए सीधे तौर पर ओम प्रकाश राजभर ने कहा था, चूंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कि वो प्रत्याशियों के नामों का ऐलान 1 से 2 दिन में करने जा रहे हैं अगर भाजपा उनको शामिल नहीं करती है अपने साथ में और उनको टिकट विधानसभा की सीटें नहीं देती है। अब वही हुआ। सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के निर्देश पर आज पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अरविंद राजभर ने 43 नामों का ऐलान कर दिया है। लगभग 40 से ज्यादा जो विधायक हैं, विधायक पद के प्रत्याशी हैं, उनको उतार दिया है, यानी कि विधानसभा सीटों पर 40 विधानसभा से ज्यादा विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतार दिए हैं। अब कहीं ना कहीं सुभासपा ने ये बिहार में एक बड़ा फैसला लिया है और उत्तर प्रदेश में चूंकि सुभासपा गठबंधन में है, ऐसे में बिहार में सुभासपा का प्रत्याशी उतारना बीजेपी के लिए जाहिर सी बात है, मुश्किल सी बात है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो नेताओं से हमारी बात हुई, उनका तौर पर कहना है कि सुभासपा का जो गठबंधन है भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश में गठबंधन है। तो ये मुख्य बातें हैं जो सुभासपा की लिस्ट में नजर आती हैं। बहुत शुक्रिया संकेत इस अपडेट के लिए।